लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोग के सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे अनसीन हीरोज की बात करेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया है। एक तरफ हम लोग बात करेंगे कर्नाटका के एक फ्रूट सेलर की, जिनको इस बार पद्मश्री अवार्ड दिया गया है और इन्होंने महज 150 रुपए हर दिन के हिसाब से कमाकर एक पूरी स्कूल जो है वो खड़ी कर दी है। और आज आप लोगों को पता होगा कि 150 रुपए में 1 लीटर रिफाइंड ऑयल जो है वो भी नहीं खरीदा जा सकता है। दूसरी ओर हम लोग बात करेंगे कि ये सभी लोग जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रपति भवन की जब लाल कालीन पर पहुंचे तो वहां पर बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने ये नंगे पैर थे। तो जानेंगे कि ये असली हीरो जो हैं वो नंगे पैर क्यों पहुंचे और इन्होंने समाज की बेहतरी के लिए क्या काम किया है। तो कर्नाटका के अंदर एप्पल्स और ऑरेंज बेचने वाले एक फ्रूट सेलर ने किस तरीके से एक स्कूल जो है वो निर्मित की, एक पूरी स्टोरी जो है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए कि 150 रुपए हर दिन इन्होंने कमाया है। नाम है इनका हजब्बा। नाम के हिसाब से ही इन्होंने अपना काम भी कर दिया है। तो सोशल वर्क करते हुए इन्होंने अपने गांव के अंदर एक स्कूल निर्मित की। जानेंगे कि किस तरीके से इनको एक बात जो थी वो दिल पर लगी और जिसके चलते इन्होंने एक स्कूल जो थी वो निर्मित कर दी केवल 28 स्टूडेंट्स के साथ में। और ये स्कूल शुरू की गई एक मॉस्क्यू के अंदर, एक मस्जिद के अंदर शुरू की गई। अ मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जनरली कनेक्टेड टू ए मॉस्क्यू। तो जानेंगे इनके स्टोरी के बारे में। जब आप लोग पद्म अवार्ड्स की साइट्स को विजिट करेंगे तो वहां पर हर वर्ष जो है वो नॉमिनेशन शुरू किए जाते हैं। जैसे 2020 के लिए नॉमिनेशन किए गए थे, 2021 के लिए नॉमिनेशन किए गए थे और अब 2022 के लिए नॉमिनेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो हाइलाइट सबसे पहले देख लेते हैं कि 2021 के अंदर पद्म अवार्ड दिए गए थे कुल 119 लोगों को और 119 में से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 जो है वो पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे। क्या आज हम लोग 2021 के बारे में बात करने वाले हैं? जी नहीं, बात तो हम लोग करेंगे 2020 के पद्म अवार्ड के बारे में। लेकिन एक झलकी जो है वो आप लोगों को यहां पर देने की जरूरत है। 2021 में कुल 29 महिलाओं को पद्म अवार्ड दिए गए थे और इनके अलावा 10 ऐसे व्यक्ति भी शामिल थे जो कि विदेशी भूमि से जुड़े हुए थे। तो पद्म विभूषण जो अवार्ड दिए गए थे 2021 में कुल 7 लोगों को दिए गए। यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि किस व्यक्ति को पद्म विभूषण अवार्ड 2021 नहीं दिया गया है, तो यहां से आप लोग इस चीज को क्लियर कीजिएगा। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं पद्म अवार्ड्स 2020 की, जो कि दिया गया था कुल 141 लोगों को और 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। लेकिन 2020 की चर्चा आज हम लोग कैसे करने जा रहे हैं? देखिए, 2020 में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को ये अनाउंस किए गए थे और उसी साल हर साल मार्च और अप्रैल महीने के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। लेकिन 2021 में पेंडेमिक के चलते हुए ये अवार्ड जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए थे और अब जो है वो नवंबर मंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। हर साल 26 जनवरी को इनको अनाउंस किया जाता है और मार्च अप्रैल के अंदर सेम ईयर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। जब आप लोग साइट को विजिट करेंगे तो वहां पर कुछ नॉमिनेशन जो हैं वो आप लोग देखेंगे। जॉर्ज फर्नांडिस, इनको क्या दिया गया था? पद्म विभूषण, जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया था। इसके साथ में ही अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो कि मॉरिशियस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके साथ में ही एमसी मैरीकॉम, जिनकी ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल है, इनको भी पद्म विभूषण से नवाजा गया था। और ठुमरी के बहुत ही बेहतरीन कलाकार चुन्नू लाल मिश्रा जो हैं, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया था और सुषमा स्वराज को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया था। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे पद्मश्री की और पद्मश्री के अंदर भी ऐसे अनसीन हीरो जो कि जमीन से जुड़े हुए थे और इन्होंने समाज की बेहतरी के लिए काम किया। बिल्कुल बात करेंगे कर्नाटका के एक फ्रूट सेलर हरकेला हजब्बा की। इन्होंने किस तरीके से एक स्कूल जो है वो निर्मित कर दिया। चलिए स्टोरी हम लोग जान लेते हैं। देख लीजिए,
कभी भी आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है कि कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ पूछता है और उसके बारे में आपको नॉलेज तो होती है, लेकिन आप सही ढंग से उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि अपनी बात जो है वो अगले व्यक्ति को कैसे समझाए। ठीक इसी तरह की घटना जो है वो इनके साथ में घटित हुई है। दो फॉरेनर जो कि इंडिया घूमने के लिए आए और वो पहुंचे कर्नाटका के अंदर। इन्होंने इस फ्रूट सेलर से कोई एड्रेस जो है वो जानने की कोशिश की। इसके साथ में ही कुछ फ्रूट्स वो खरीदना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे हजब्बा जो थे वो ठीक ढंग से कनेक्ट नहीं कर पाए, कम्युनिकेट नहीं कर पाए उन फॉरेनर्स के साथ में, क्योंकि ये केवल कन्नड़ लैंग्वेज को जानते थे, ना तो हिंदी जानते थे और ना ही इंग्लिश जानते थे। और यही बात इनकी दिल को चुभ गई और इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं एजुकेशन के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन स्थापित करूंगा अपने गांव के अंदर जो कि बच्चों को एजुकेट करेगा, और जो प्रॉब्लम जो समस्या मुझे आई है वो इन बच्चों को नहीं आएगी। और इसी सोच के साथ में ही इन्होंने एक स्कूल जो थी वो निर्मित कर दी। मैंने आप लोगों को बताया था कि केवल 28 बच्चों के साथ में इन्होंने स्कूल को शुरू किया और आज हालत ये है कि इनके स्कूल में एडमिशन के लिए कई बच्चे जो हैं वो कतार के अंदर रहते हैं। यहां पर इनके कपड़ों से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने वाइट कपड़े जो हैं वो पहनकर ये फ्रूट बेच रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने कितनी बार ऐसा देखा होगा कि किसी व्यक्ति के कपड़े बुरे हाल में हैं, फटे हाल में हैं और आपने उनसे फ्रूट खरीदे हों? बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है। हम हमेशा उस व्यक्ति के कपड़ों से ये अंदाजा लगाते हैं कि इन्होंने इस फ्रूट को भी उतना ही संभाल कर रखा होगा। तो ठीक वैसे ही जैसे इनकी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वैसे ही ये कपड़े पहना करते थे और इन्हीं के रहन सहन के तरीके से इनका फ्रूट जो है वो भी काफी अच्छा बिकता था। 150 रुपए हर दिन कमाकर इन्होंने पूरी स्कूल जो है वो खड़ी कर दी है। इसके साथ में ही कहां से ये संबंध रखते हैं? कर्नाटका से तो इनका संबंध है ही। और इस बार इनको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पद्म अवार्ड जो है, पद्मश्री अवार्ड, वो दिया गया है। 66 ईयर ओल्ड ये व्यक्ति हैं और इन्होंने सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है इसको गेन किया है। बच्चों को एजुकेट किया है। सोच के देखिए कि कितना इनका हौसला रहा होगा कि एक फ्रूट बेचकर पूरी स्कूल खड़ी कर दे। आज हम लोग अपना पूरा जीवन कमाने में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन या स्कूल नहीं खोल पाते हैं। हजाबा जो है, इन्होंने वर्ष 2000 तक कोई भी इनके गांव में स्कूल नहीं थी और इनके पास में एनफ मनी यानी कि पर्याप्त धन जो था वो भी इनके पास में नहीं था, लेकिन फिर भी सेविंग्स और लोन्स की बदौलत या फिर लोकल्स की मदद लेकर इन्होंने एक स्कूल जो है वो अपने गांव के अंदर एस्टैब्लिश की है। तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि कितना ये जमीन से जुड़े हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग, लुंगी के अंदाज में लपेटी गई सफेद धोती, सफेद रंग का शर्ट, गले में लपेटा हुआ एक सफेद गमछा, इसके साथ में ही पैरों के अंदर चप्पल भी नहीं है। सोचकर देखिए कि किस सोच के साथ ये राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। ग्राउंड लेवल से बिल्कुल जुड़े हुए हैं कर्नाटका के हरेकेला हजब्बा और मंगलुरु की सड़कों पर टोकरी में संतरा रखकर घूम घूम कर बेचा करते हैं। पढ़ाई के नाम पर काला अक्षर भैंस बराबर यानी पूरी तरीके से अनपढ़ हैं। दक्षिणी कन्नड़ जिले के जिस गांव में वह पैदा हुए वहां स्कूल नहीं था, इसलिए ये पढ़ नहीं पाए और इन्होंने फिर ठान लिया कि मेरे गांव के अंदर कोई भी बच्चा जो है वो अशिक्षित नहीं रहेगा। और अपने द्वारा संतरा बेचकर जो भी पैसे इन्होंने कमाए हैं उन्हीं से इन्होंने क्या कर दिया, स्कूल का निर्माण कर दिया। लेकिन ये केवल यही नहीं है, और भी कई ऐसे अनसीन हीरो हैं। जैसे हम लोग बात करें तुलसी गौड़ा की, इनको कहा जाता है जंगल की एनसाइक्लोपीडिया। इनकी कहानी भी बड़ी जबरदस्त है। इनको सरकार ने हायर कर लिया, यानी कि गवर्नमेंट जॉब जो थी वो भी दे दी और अभी ये जो है इनको सरकार पेंशन दे रही है। क्या इनके अंदर खूबी थी? जो बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, उनको भी पौधों के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी तुलसी गौड़ा को थी। यहां तक कि 30,000 पौधे लगाकर इन्होंने पेड़ के रूप में उनको कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी साइंटिस्ट को कोई भी दिक्कत होती, किसी पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती, तो कॉल किया जाता तुलसी गौड़ा को। इसलिए इनको कहा जाता है जंगल की एनसाइक्लोपीडिया। एक नाम और जुड़ जाता है राही बाई सोमा पोपेरा की।
तो ये जो है इनको कहा जाता है सीड मदर और जैविक खेती के लिए इनको जाना जाता है। महाराष्ट्र से इनका संबंध है। इसके साथ में ही इन्होंने नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम किया है। तो यदि आप लोगों के दिमाग में ऐसे किसी दूसरे अनसीन हीरो की कहानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना। लेकिन जाने से पहले क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि इस बार एक अवार्ड जो है पद्मश्री वो दिया गया है। आप लोग यदि पहचानते हैं इस पिक्चर को तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस अवार्डी का नाम जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाती है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।